हेलो बच्चों, मेरा नाम है मूर्ति कुशवाहा और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 8 का मैथ के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वेन वेरिएबल। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं और वेरिएबल किसे कहा जाता है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे मैंने ये लिखा अ, तो जो ये इक्वेशन में ABCD के जो लेटर्स होते हैं उनको बोला जाता है वेरिएबल। उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और जो काउंटिंग के लेटर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो ABCD के जो लेटर्स हैं जिनको वेरिएबल बोला जाता है, अगर कोई प्लस या माइनस में कहीं पर भी वेरिएबल्स को लिखा गया है, प्लस या माइनस में कहीं भी वेरिएबल को लिखा गया है, तो वो दोनों मिल करके उस चीज़ को हम एक्सप्रेशन कहते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। वो दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशन। जो प्लस या माइनस यहाँ पर कुछ किसी भी निशान का यूज किया गया हो, अगर वो प्लस है या माइनस में वेरिएबल और कांस्टेंट लिखे हुए हैं तो वो हमारे एक्सप्रेशन कहलाएंगे। अगर इस एक्सप्रेशन में बराबर का निशान लगा दूं और कोई दूसरा कांस्टेंट मैं राइट साइड लिख दूं और इसको एक तरफ लेफ्ट साइड बना दूं, तो लेफ्ट और राइट में जब एक्सप्रेशन बराबर भागों में बट जाता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का निशान लगाया गया हो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4y + 2 = में 4, तो ये क्या है? एक इक्वेशन है। ऐसे ही मैंने मान लो एक और लिखा, जैसे 3x + 2 = में 14, तो ये भी क्या है? इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें v = का निशान लगा हुआ है और जब भी किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का निशान लगा होगा तो वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी। तो बस हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि वेरिएबल हमने जान लिया कि जो ABCD के लेटर्स होते हैं उनको वेरिएबल कहा जाता है और जो काउंटिंग के लेटर्स होते हैं उनको कांस्टेंट कहा जाता है। और जो कांस्टेंट और वेरिएबल मिल करके एक्सप्रेशन बनाते हैं और अगर उस एक्सप्रेशन में इक्वल टू का निशान आ रहा है तब हम उसको इक्वेशन बोलेंगे। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको ओनली वन वेरिएबल दिया गया होगा। जैसे मान लो आपको दिया गया है 2x = 4, तो आपको याद रखना है कि एक तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ होता है राइट हैंड साइड। एक तरफ क्या होता है? राइट हैंड साइड। तो आपको याद रखना है कि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं और कांस्टेंट हमेशा राइट साइड में होते हैं। और आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा ही होगा कि जब भी हम बराबर के इधर किसी निशान को लेकर के जाते हैं तो निशान जो है हमारे बदल जाते हैं। मान लीजिए इधर प्लस है तो उधर जा कर के हमारा माइनस में हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो उधर जाके हमारा प्लस का बन जाएगा, और अगर इधर भाग है तो उधर जा कर के हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जा कर के हमारा भाग का निशान हो जाएगा। तो ये आपने पिछली क्लासों में सीख रखा है। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशंस को सॉल्व करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 4y + 2 = में 4, तो इसमें देख लीजिए कि कांस्टेंट कौन से हैं और वेरिएबल कौन से हैं। तो मैंने देखा कि ये वाली जो मेरा टर्म है ये मेरी क्या है? वेरिएबल है, और ये वाली मेरी जो टर्म है वो मेरी कांस्टेंट है, और इधर भी मेरा कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो मैंने देखा कि ये जो कांस्टेंट है इसकी इधर ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया
कि लेफ़्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होते हैं और राइट साइड में हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो मैं इसको यहीं रहने दूंगी और ये जो मेरा 2 है मैं इसको उधर लेके जाऊंगी तो ये मेरा प्लस का है, तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। ऐसे ये मेरा 4y है और 4y को इसको मैंने घटाया तो यहाँ पर बचा 2 और ये 4y मेरा किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो मैं मल्टीप्लाई में उधर लेके जाऊंगी तो ये मेरा इधर y बचेगा और इधर ये 2/4 हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल भी कर सकती हूँ तो आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से मैं अपनी हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं 2.1। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। तो देखिए हमारा पहला सवाल दे रखा है, ये रहा हमारा पहला सवाल जो कि इधर दिया गया है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे एक मिनट, जैसे ये पहला जो सवाल है दिया गया है 3x इक्वल टू 2x प्लस में 18। तो मैं इस सवाल को सबसे पहले यहाँ पे उतार लेने वाली हूँ। तो ये है हमारा 3x बराबर में 2x प्लस में 18। तो मैं इसको 3x को यहीं रहने दूंगी क्योंकि ये मेरा वेरिएबल है और ये भी मेरा एक वेरिएबल है, तो मैं इस वेरिएबल को इधर लेके आने वाली हूँ। तो ये मेरा प्लस का है तो ये किस चीज़ का बन जाएगा, ये मेरा माइनस का बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ -2x और उधर मेरा रहेगा 18। अब ये मेरा 3x में से 2x गया तो बचा 1x और 1x इक्वल टू में आ गया 18। यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो x इक्वल टू 18। अब इसने बोला है कि भाई चेक करके भी दिखाओ कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। तो हम इस सेक्शन को चेक करने वाले हैं। तो देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस चीज़ को उतार लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाली हूँ अभी, है ना। तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ। हमारी x की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 18 दी गई है। इसके अलावा एक मिनट, x की वैल्यू हमारी क्या निकली, 18 निकली। तो ये जो है हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। 3x इक्वल टू 2x प्लस में 1x। देखिए इधर हमारा राइट है और इधर हमारा लेफ्ट दिया गया है। तो अब हमें देखना है कि जो लेफ्ट या राइट है वो दोनों x की वैल्यू पुट करने पे जब भी हम उनको सॉल्व करें तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो वो हमारा वेरिएबल जो है उसका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है इक्वेशन का। तो चलिए मैं 3x की जगह मैं रख देती हूँ x की वैल्यू 18 और यहाँ पर ये 2 इंटू में 18 और यहाँ पर प्लस में भी 18 दिया गया है। तो मैं 3 की 18 में हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। अगर आपको बड़े बड़े मल्टीप्लाई नहीं आते तो आप क्या कीजिए कि यूनिट डिजिट से चलिए। अगर मैं 8 का टेबल 3 बार पढ़ूंगी तो मेरा कितना आएगा, 8 3 24 है ना। तो 24 के 4 हासिल लगे हमारे पास कितने, 2। और फिर हम 1 की टेबल पढ़ेंगे 3 के साथ। तो 1 की टेबल जब हम 3 में पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और 3 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा 54। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा तो 18 टू जा होता है 36 प्लस में ये होता है हमारा 18 और 18 प्लस 36 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 54 और इधर भी आ जाएगा हमारा 54। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो लेफ्ट एंड राइट दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारा आंसर जो 18 है x की वैल्यू वो बिल्कुल ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमारी जो दे रखी है वो बिल्कुल ठीक है ना। तो चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन पे आगे देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है 5t माइनस 3 इक्वल टू में 3t माइनस 5। तो आज हम
तो मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उतार लेती हूँ। 5t माइनस 3 इसका टू 3t माइनस 5। ये 5 हमारा यहीं रहेगा क्योंकि ये एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल भी इधर की साइड दिया गया है, तो मैं इसको इधर लेके आऊँगी तो ये हो जाएगा मेरा 3t माइनस का, और ये है हमारा माइनस का 5 और मैं इसको इधर लेके जाऊँगी तो ये मेरा प्लस का 3 हो जाएगा। 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास 2t बचेगा, और इधर मैं 5 में से 3 को माइनस करूँगी तो इधर भी मेरा कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का। अब यहाँ पे ये 2 हमारा एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में दिया गया है तो ये वाला जो 2 है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा, और टी की वैल्यू जो है वो माइनस -2/2 आ जाएगी। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कैंसिल, -2/2 इसको काट देंगे तो हमारी जो टी की वैल्यू है वो हमारी 1 आ जाएगी, वो भी माइनस का। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू निकली है उसका वो है 2। तो चलिए इस 2 को हम चेक करके देखते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ। हमारी जो टी की वैल्यू है वो कितनी निकली थी, -1। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर इस -1 को रख के दिखाती हूँ आपको। आपको बस याद रखना है कि जो टी है उसकी वैल्यू जो है वो जहाँ पर भी वेरिएबल टी दे रखा है वहाँ पर पुट करना है, लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ये जो 5 है, 5 की मल्टीप्लाई हमें -1 से करनी है। अब ये -1 और इधर 3 है और यहाँ पर ये 3 है, और ये टी की मल्टीप्लाई भी हमें -1 के साथ करनी है, और ये माइनस का 5। जब हम माइनस की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमारे पास आएगा -5, और ये भी -3, और ये हो गया हमारा -3, और ये हो गया हमारा -5। तो ये मेरा माइनस माइनस प्लस 8 हो गए, और ये भी माइनस माइनस प्लस 3 और 4 8 हो गए। तो देखिए हमारा राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, जो आज हमने इस वाले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सीखे, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि जब भी मेरी आपको वीडियो आएगी कभी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, धन्यवाद।